जय हिंद। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो डिफेंस लाइन का सपना देख रहे हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, अगर मेरे YouTube चैनल पे अगर कोई न्यू है तो सबसे पहले आप जो वर्क एनर्जी एंड पावर का जो वीडियो अपलोड किया है मेरे द्वारा, आप उस वीडियो को जाके पहले देखिए, फिर क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो जिनको जो सपना देखे हुए ये 100% है, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप 100% है कि सफलता उसमें आप पाइएगा। ठीक है, इसलिए आज का क्लास आप लोग जरूर करें और आज का वीडियो आप लोग जरूर देखें, लेकिन वीडियो जो है वो पूरे कंप्लीट देखिए तो ही मजा आएगा आपका। ठीक है, हाँ, आज का जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगा और यह क्वेश्चन चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का है। ठीक है, तो देखिए वर्क एनर्जी एंड पावर से हम क्वेश्चन लाए हुए और यह क्वेश्चन डिफरेंस लाइन का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहे कि ए बॉल ऑफ मास m मूव्स विद स्पीड v एंड स्ट्राइक्स या वॉल having infinite mass and it returns with same speed, then the work done by the ball on the wall is। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई एक बॉल है, उस बॉल का मास m है और वो v स्पीड से मूव्स करता है। ठीक है, v स्पीड से मूव्स करता है और वो किसी दीवार में जाकर स्ट्राइक कर जाता है, किसी दीवार में जाकर वो टकरा जाता है और जैसे वो दीवार में टकराता है वह बॉल सेम स्पीड से रिटर्न्स आ जाता है। तो बताइए उस बॉल का वर्क डन क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये दीवार है और मान लीजिए ये बॉल है जिसका मास m है और यह बॉल v वेलोसिटी से मूव्स करता है और v वेलोसिटी के मूव्स करने के थ्रू ये किसी दीवार से जो वो टकरा जाता है और जैसे वो दीवार से टकराता है सेम स्पीड से ये पीछे चला आता है। ठीक है, v स्पीड से मूव्स करता है और वो दीवार से टकराने के बाद फिर वो v स्पीड से ये वापस चला आता है। तो बताइए जो बॉल दीवार से टकराने के बाद इस बॉल का टोटल वर्क डन क्या होगा। देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कोई एक बॉल है ना, कोई एक बॉल है, ये बॉल ए से बी जाता है और वही बॉल बी से ए चला आता है। तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब कोई चीजें जिस पॉइंट से चला और अगर वो उसी पॉइंट से आ जाए तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक इसी प्रकार यहां पे हो रहा है कि जो बॉल जहां से जा रहा है वह बॉल टकराने के बाद वही आ जा रहा है। तो कह रहे बताइए उसका वर्क डन क्या होगा। तो बाबू वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब बताइए यहां पे हमें फोर्स नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हुआ, क्योंकि वो जितना स्पीड से जाता है टकराने के बाद वो उतना ही स्पीड से वापस आ जाता है, तो वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और जीरो से इनटू कीजिएगा बाबू तो उसका वर्क डन पूरा क्या आ जाएगा, क्या जीरो आएगा ना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जीरो। यानी उस बॉल का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वो जितना स्पीड से जाता है वो उतना ही स्पीड से पीछे वापस आ भी तो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और जीरो से इनटू कीजिएगा तो पूरा क्या होगा बाबू, जीरो। यानी उस बॉल का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि द वर्क डन इज एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। देखिए पिछले क्लास में अगर बात करिएगा तो हम बताए थे कि जब स्प्रिंग को खींचे या स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उस स्प्रिंग के अंदर कितने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो आपने कहा था U इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। बाबू जहां पे k क्या था, मेरा कांस्टेंट स्प्रिंग था और इस कांस्टेंट स्प्रिंग का बाबू यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है, यानी यहाँ पे किसका वैल्यू डाला गया हो, k का। तो लिखिए सबसे पहले गिवन
गिवन के का वैल्यू कितना डाला गया, 800 न्यूटन पर मीटर। फिर बोला गया हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इज एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम, कहां से कहां बोला गया, 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मान लीजिए x1 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है ना, और x2 को मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। क्या निकालने के लिए बोला गया है, वर्क डन इज एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, यानी वर्क डन निकालना है ना। देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देखिए बाबू, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट कि W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब कहिएगा कि सर आपने यू कहा था बाबू, वर्क डन बराबर क्या होता है, एनर्जी। और देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, एनर्जी, तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हमने क्यू से डिनोट किया था, यू से डिनोट किया था। तो यू बराबर W भी लिख सकते हैं या W बराबर यू भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो W इज इक्वल टू 1/2 के होगा बाबू क्या, एक्स स्क्वायर के जगह। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 से x2, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, x2 माइनस x1, यानी बड़का माइनस छोटका। तो क्या इसे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए W बराबर 1/2 के कितना डाला गया, 800, तो 800 हो जाएगा, और x2 कितना डाला गया बाबू, x2 15 माइनस x1 यानी 5 है ना। बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये किस में डाला गया, सेंटीमीटर में डाला गया, और सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलिएगा तो कितना से डिवाइड कीजिएगा, 100 से। कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। क्या करेंगे ना, का होल स्क्वायर। देखें कुछ कटेगा क्या, W इज इक्वल टू 2 से काटिए तो 400 हो जाएगा, यानी 400 इंटू, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर यहां पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो सबसे पहले ये देखिए कि 5 है ना, 15 100 है, तो क्या 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, और 5 देखें बाई 100, तो क्या यहां भी इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, है ना, एलसीएम लीजिएगा 10 स्क्वायर आएगा, और कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दिन कितना हो जाएगा। देखिए बेस का पावर हो और होल स्क्वायर हो, बेस का पावर हो और होल स्क्वायर होती है हमेशा गुणा होता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। बाबू अगर इसी 4 को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 225 माइनस 25, और 10 के पावर 4, नीचे 4 है, ऊपर ले जाइए, देखिए प्लस 4 है, ऊपर ले जाइए किसमें चला जाएगा, -4। तो क्या इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 400, ध्यान दीजिएगा 400, देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, है ना। देखिए और आपको पता है कि बाबू 10 का स्क्वायर ऐसे लीजिएगा, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो 10 के पावर 4, नीचे 4 होगा, लेकिन उसी को ऊपर ले जाइएगा किस में जाएगा, 10 के पावर -4। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400, और 225 में अगर 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 के पावर -4। देखिए बाबू यहां पे 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो, तो वर्क इज इक्वल टू, ये 2 जीरो छोड़ दीजिए, यहां भी 2 जीरो छोड़ दीजिए, तो बचा 4 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -4। देखिए 4 2 2 जीरो यानी 4 जीरो, और ये 4 जीरो को इसमें ऐड कर दीजिए +4, तो वर्क डन इज इक्वल टू 4 दूनी 8, और बाबू 10 के पावर -4 + 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और 10 का पावर 0 है ना, यानी उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बाबू -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 दूनी कितना बचा, 8, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8 जूल, है ना, लिख लीजिए, है ना, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, बी, यानी 8 जूल। स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेगी द एनर्जी स्टोर्ड इन वुंड वाज स्प्रिंग। देखिए क्या कर एनर्जी स्टोर, देखिए बाबू इसी चीज को भी देखिए हम बता रहे थे बार बार कि किसी स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पिछले वीडियो जाकर आप पढ़िएगा ना तो बहुत ही मजा आएगा। देखिए पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि बाबू कोई स्प्रिंग है, जब स्प्रिंग को आप खींचिएगा तो खींचने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स जब चाहिए उसमें तो मोशन आता है, मोशन में कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्प्रिंग को जैसे आप छोड़िएगा, स्प्रिंग को जैसे आप छोड़िएगा तो ये स्प्रिंग अपने शेप में आ जाता है। तो कहने का मतलब है हम उसमें तो कोई फोर्स नहीं लगाए थे। देखिए जब आप फोर्स लगाए तो मोशन में गया, तो मोशन में कौन सा एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्प्रिंग को आप छोड़ दिए तो वो अपने शेप में चला गया, तो कहने वाला उस समय तो हम कोई फोर्स नहीं लगाए। देखिए हम कोई फोर्स नहीं लगाए, लेकिन उस स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो अपने शेप में चला जाता है। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम बताए थे 1/2 kx² है ना। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उस एनर्जी को ना तो हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना ही तो हीट एनर्जी, बल्कि कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा कि स्प्रिंग के अंदर, किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यही ना बोला गया, द एनर्जी स्टोर्ड इन वुंड वाज स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो स्प्रिंग के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि इफ योर फोर्स इज अप्लाइड ऑन योर बॉडी एंड इट मूव्स विथ योर वेलोसिटी v, द पावर विल बी। ठीक है, देखिए कह रहे कि इफ योर फोर्स, कोई फोर्स है जो किसी बॉडी में अप्लाइड किया जा रहा है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताइए उसके पावर क्या होगा। देखिए पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो p इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला ये ना था बाबू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बटा क्या हो जाएगा बाबू, t। देखिए तो p इक्वल टू फोर्स रहने दीजिए, फोर्स रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क बराबर फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम था, हमने टाइम को रहने क्यों, देखिए s के साथ हमने क्यों रखा, क्योंकि फोर्स बाय टाइम किसी का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसी का फॉर्मूला होता है, किसका, वेलोसिटी का। तो इसके जगह पे देखिए f है, f मैंने रहने दिया, s बाई t के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, v। देखिए यानी इसका फॉर्मूला ही हम लोग को बताना था। देखिए कि उसका पावर क्या होगा, तो a नहीं होगा, b नहीं होगा, c नहीं होगा, बल्कि इसका क्या हो जाएगा बाबू, d। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये गन फायर या बुलेट ऑफ मास है ना, गन है जो कि फायर करता है बुलेट का, उस बुलेट का मास जो वो 50 ग्राम बताया जा रहा है, विथ या वेलोसिटी, और उस बुलेट का जो स्पीड है वो बताया जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड है ना विथ या वेलोसिटी। देखिए यहां पे बाबू करे कि पुश्ड बेच विथ या वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, यानी उस गन का स्पीड जो है बताया जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो करे कि बताइए द मास ऑफ द गन इज, उस गन का मास क्या होगा, यानी करे कि कोई गन के द्वारा बुलेट को फायर किया जा रहा है, और उस बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम डाला गया, उस बुलेट का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और करे कि गन का जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए गन का मास है ना क्या होगा। देखिए बाबू इसके निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, देखिए गन थोड़ा सा बुलेट से ज्यादा वजन होता है ना। देखिए तो गन की अगर बात कीजिएगा तो गन का मास मान लीजिए m बड़ा वाला है ना, और गन का मान लीजिए उसका वेलोसिटी भी बड़ा है। ठीक है, ये हम गन की बात कर रहे हैं। बुलेट छोटा होता है तो उसका मास छोटा, मान लीजिए वेलोसिटी भी छोटा। ध्यान दीजिए ये वाला गन है और ये क्या है, बुलेट है, बड़ा वाला गन और छोटा वाला बुलेट। तो बाबू पूछा गया कि गन का मास क्या होगा, ये गन है, देखिए हम लिख भी देते हैं गन, और ये क्या है, बुलेट है। ठीक है, तो हमें गन का मास पता करना है, तो कैपिटल एम रहने दीजिए। देखिए जबरदस्त ट्रिक है बाबू ये, आ देखिएगा बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, गन
बुलेट, गन को बड़ा से बुलेट को छोटा से, तो मास निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एम भी बाई क्या हो जाएगा v। देखिए अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो m इज इक्वल टू, देखिए छोटा m यानी बुलेट ऑफ मास, बुलेट ऑफ मास कितना है 50, और बाबू ग्राम को लगे ना तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितना 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। देखिए वेलोसिटी, बुलेट का वेलोसिटी कितना डाला गया है 30 डाला गया है, और बाबू 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड किसका था, गन का था, तो गन का वेलोसिटी देखिए नीचे है तो यहां पे हो जाएगा 1, है ना। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा बाबू m इज इक्वल टू 5 बाई 10 and 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 1 बाई 10। अगर इसे डिवाइड कीजिएगा 1 को 2 से तो 0.5 kg, है ना। स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कोई एक बॉडी है जिसका मास 10 kg एट रेस्ट, है ना। कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है और उस बॉडी पे जो है वो दो फोर्स लगाया गया है, एक फोर्स 4 न्यूटन का है, दूसरा जो है वो 3 न्यूटन का है, एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो करके बताइए उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले बोला गया कि 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए तो सबसे पहले बाबू हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक फोर्स, कोई यहां पे बॉडी है ना, इस बॉडी पे मान लीजिए 4 न्यूटन है, ये बॉडी जिस पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, और एक फोर्स जो है वो 3 न्यूटन का, दो ही फोर्स ने डाला गया, एक फोर्स 4 न्यूटन का और दूसरा फोर्स 3 न्यूटन का। तो बताइए इसका टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा। तो बाबू अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो मान लीजिए टोटल फोर्स अगर निकालिएगा तो बाबू हाइपोटेनियस, ये टोटल फोर्स, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटेगा तो बाबू रूट चढ़ेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां देखिए p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहां पे b है, b कितना है बाबू 4, है ना। देखिए तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 यानी h इज इक्वल टू कितना मिल गया बाबू 5, है ना। h कितना मिल गया हमें 5। तो बाबू यहां से एक बात है हम लोग को ये समझ में आया कि टोटल फोर्स जो हमें मिला, नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स जो हमें मिला वो कितना मिला 5 न्यूटन मिला, ठीक है। देखिए यानी उस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना न्यूटन होगा 5 न्यूटन, यहां से समझ लीजिएगा। और उस बॉडी का मास कितना डाला गया 10 केजी, कितना केजी 10 केजी। तो पूछा गया कि बताइए उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। नेट फोर्स देखिए एक फोर्स F1 है तो दूसरा फोर्स क्या है F2, नेट फोर्स निकालिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। देखिए और अगर आप बात करते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको जानना है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर उस बॉडी का अगर जानना है तो अब पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू 1/2 होगा मास, मास कितना डाला गया, अच्छा रहने दीजिए मास। देखिए v क्या है वेलोसिटी, देखिए एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर यहां से v निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 80 होगा ना बाबू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है ना, और v निकालिएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा 80। तो जहां v है उसके जगह पे 80 लगा दीजिए, है ना, का होल स्क्वायर। तो इसे तोड़िएगा क्या हो जाएगा 1/2 m, a को अलग कीजिए a स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा t स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा कि k इज इक्वल टू 1/2 मास, मास 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 कितना डाला गया 10 डाला गया है, ध्यान दीजिए। और a एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन डाला हुआ है क्या, नहीं डाला गया। सुनिए तो बाबू एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन देखिए फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालिएगा तो फोर्स बाय m यानी मास हो जाएगा। तो फोर्स हम लोग कितना लाए थे 5 लाए हुए थे, और मास कितना है 10, तो फोर्स हो जाएगा 5, मास हो जाएगा 10, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो एक्सेलरेशन कितना मिला
एक्सेलरेशन हमें मिला 1/2, तो a स्क्वायर है तो यहां पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर एक्सेलरेशन। और यहां पे बाबू t शायद डाला गया है 10 सेकंड, देखो ऑफ 10 सेकंड, तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर। देखिए 2 बचे कितना हो जाएगा 10, तो k = 5 × 1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। क्या होगा ना बाबू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, क्या 100 होगा ना। और 25 को अगर 5 से इंटू कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेगा 25 × 25 बराबर हमें मिला 125 जूल। कौन सा आंसर होगा इसका 125 जूल, है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। स्क्रीनशॉट कीजिए इसका।